महाकुंभ के दौरान वैष्णवों के सबसे बड़े दिम्बर अनिल अखाड़े ने करीब 550 साल पुरानी परंपरा को छोड़कर लोकतांत्रिक ढांचे की ओर कदम बढ़ाया है। अनिल अखाड़े में भी अब न सिर्फ सभी पदों के लिए चुनाव होगा, बल्कि उनका कार्यकाल भी 12 साल के लिए तय कर दिया। अब तक अखाड़े में पदाधिकारियों का कोई कार्यकाल तय नहीं रहता था। अखाड़ों के अध्यक्ष, महामंत्री समेत अन्य पदाधिकारी आजीवन इस पद पर बने रहते थे। अखिल भारतीय श्री पंच दिम्बर अनिल अखाड़े को छोड़कर अन्य निवाड़ीय निमोही अखाड़े में व्यस्त संचालन के लिए हर 12 साल में पद अधिकारियों का चुनाव होता है, लेकिन दिम्बर अनिल अखाड़ों में ये व्यवस्था लागू नहीं थी। अखाड़ों के पद अधिकारी आजीवन पद पर बने रहते थे। उनके निधन या किसी अन्य वजह से स्थान खाली होने पर ही नए सदस्यों को कार्यकारिणी में जगह मिलती थी। करीब 550 साल से अखाड़ों में यही परंपरा काम कर रही थी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री महंत माधव दास मोनी बाबा बताते हैं कि अखाड़ों ने पहली बार सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 12 साल के लिए तय करते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 2 मंत्री, कोषाध्यक्ष समेत महंत पद के लिए चुनाव कराए गए। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष वैष्णव दास अयोध्या, महामंत्री बलराम दास उज्जैन, मंत्री जानकी दास फरीदाबाद, पुजारी सीताराम दास छत्तीसगढ़ बनाए गए। आम सहमति से इनका चुनाव हुआ। अब अगले 12 साल तक ये पदाधिकारी अखाड़ों की बागडोर संभालेंगे। अगले प्रयागराज कुंभ के दौरान फिर से चुनाव होगा। अखाड़ों की अनूठी परंपरा। अखाड़ा पदाधिकारियों के मुताबिक वर्ष 1475 में दिम्बर अनिल अखाड़े की स्थापना स्वामी बालानंदचार्य ने की थी। अखाड़े की धर्म ध्वजा में 5 रंग लाल, पीला, हरा, सफेद एवं काला अलग अलग समूहों में स्थान देने के लिए शामिल किए गए। साधु महंत राम एवं कृष्णा जी उपासना करते हैं। अखाड़े के इष्ट देव हनुमान जी महाराज हैं। संत सफेद वस्त्र धारण करने के साथ ही त्रिपुट लगाते हैं। अखाड़ों के पास अरबों की संपत्ति। दिम्बर अनिल अखाड़ा अन्य दोनों अन्य अखाड़ों के मुकाबले सबसे बड़ा माना जाता है। अखाड़ों की देश में 6 बैठक अयोध्या, पुरानी, नासिक, चित्रकूट, उज्जैन एवं वृंदावन में है। अखाड़ा के पद अधिकारियों का कहना है कि देश में इससे जुड़े लाखों साधु महात्मा हैं। अखाड़ों से जुड़े श्रद्धालुओं की संख्या भी करोड़ों में है। अखाड़ों के नियंत्रण में देश के तमाम मठ मंदिर हैं। खेती योग्य जमीन के साथ अरबों की संपत्ति है।